सभी का स्वागत है। तो अभी डिस्कशन शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जस्ट एक बताना चाहते हैं कि एक दो ग्रुप्स ऐसे भी थे जहाँ पर खाली एक या दो व्यक्ति ही चर्चा कर रहे थे। तो इन फ्यूचर मान लीजिए कुछ कारण से बाकी मेंबर्स नहीं डिस्कशन में पार्ट ले पा रहे हैं, तो आप पहले से ही बता देना कि हम अनम्यूट नहीं कर सकेंगे, ताकि आपको ग्रुप असाइन नहीं करेंगे। क्योंकि ब्रेकआउट रूम का मेन उद्देश्य यही है कि हम चर्चा करें, और हम केवल ग्रुप में जाकर म्यूट रहते हैं, कुछ बात नहीं करते हैं, तो फिर बाकी मेंबर्स के संकल्प चलते हैं। किसी के संकल्प चलना भी ठीक नहीं है ना हमारे प्रति। तो कुछ कारणवश यदि आप नहीं बोल पाते हो, क्योंकि सुबह का समय होता है, सबके अपने अपने चैलेंजेस रहते हैं, तो आप पहले से बता देता ताकि आपको ग्रुप असाइन नहीं करे, या फिर आप एग्जिट होकर 5:30 बजे जुड़ जाए। तो अगली बार ये सब ध्यान देना। नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन कुछ कुछ मेंबर्स थे जो नहीं भाग ले पाए, तो बस आगे से वो ध्यान रखना। अभी हम डिस्कशन शुरू करते हैं। एज यूजुअल आपको आपके ग्रुप का नंबर बताना है, प्रश्न पढ़ना है, और फिर आपने ग्रुप में क्या चर्चा की वो शॉर्ट में बताना है सभी को। तो शुरू करते हैं ग्रुप रूम नंबर 1 से। ओम शांति। हमारा जो ग्रुप का था रावण का खजाना, अलबेलापन और रयल आलस्य, इसका रूप कितने प्रकार के हैं, क्या क्या है, और साथ में इनके ऊपर जीत कैसे हाईलाइट हुआ है, स्क्रीन पे है ही, तो उन पर जीत कैसे पाया जाए। तो हमारे ग्रुप में सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट किए हैं, और इसमें हमने डिस्कशन जो किया सबने कि अलबेलापन आता है मन से, आलस्य आता है तन से। तो जब अलबेलापन आता है तो वो आलस्य ले आता है, और इसका कारण भी बताएं कि प्राप्ति, जो हमारे पास प्राप्ति है, हमको कितना उच्च पद मिल रहा है उसका विस्मृति, और लक्ष्य से दूर। हमारा लक्ष्य टारगेट भी होना चाहिए, जो हमको ये अचीव करना है। लक्ष्मी नारायण एक दिन नहीं बनेंगे, छोटे छोटे टारगेट लेके चलते हैं, तो लक्ष्य से दूर रहते हैं, तब अलबेलापन आता है, आलस्य आता है। और साथ में अनुभव की अथॉरिटी कम होने से होता है, और स्वयं को अपना सम्मान से नीचे हम आ जाते हैं। जब ऑर्डिनरी स्वयं को समझते हैं तब अलबेलापन आलस्य आता है। और इसका रूप हमने जो डिस्कशन किया, बाबा ने भी इस मुद्दे में बताया कि करना चाहता नहीं हूँ, हो जाता है। तो ये एक मेन कारण है, क्योंकि अटेंशन की कमी। दूसरा गे गे करते हैं, मीन्स फ्यूचर के लिए कर लेते हैं, हाँ कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे। तो जैसे शिवरात्रि में व्रत रखते हैं ना, बड़ा दृढ़ता से रखते हैं, वो उसमें कमी होती है, दृढ़ता की कमी, गेंगे करते हैं। और कभी कभी होते हैं बहुत दिन, कुछ दिन चलने के बाद, 2 साल 4 साल 10 साल, तो उसे कब तक करेंगे, करता तो हूँ, अब कितना करेंगे, ये सब चीज थक जाते हैं थोड़ा मन से, ऐसे हिम्मत इनका बोला निकल जाता है, तो अलबेला अल्लाह से बन में कन्वर्ट हो जाता है। उसका रूप है। और कारण शब्दों को भी हम जो कल का मुरली था, कारण शब्दों में भी काफी बार हम यूज करते हैं, तो उससे फिर हमारा हिम्मत कम होती है। और घर में मुरली सुन लेते हैं, कोरोना के थोड़ा सा वो अभ्यास भी अभी बदल गया है। तो घर में मुरली सुनना, और गेस्ट आ गए, कोई गेस्ट आ गए तो रात को लेट आए, तो तुरंत अपना मन में संकल्प आता है कि कल अमृतवेला नहीं हो पाएगा। संकल्प से ही फिर हम अलबेलापन आता है, फिर अपने आप नींद भी हम फिर टाइम पे मुरली सुनना या अमृतवेला करना मिस कर लेते हैं, या कोई भी पुरुषार्थ करना मिस हो जाता है। तो ये अलबेला आलोन का रूप है। और इसको मिटाने के लिए, जीत पाने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे सबने बताए। तो उमंग उत्साह में रहना, पहले तो उमंग उत्साह में रहना। कैसे उमंग उत्साह में रहें, इसके लिए संगठन में रहना जरूरी है। तो संगठन का बल जो होता है कि जीरो लगा देता है, मैं अकेला हूँ और संगठन में आता हूँ तो मैं 10 के बराबर हो जाता हूँ, है ना। तो जितना बड़ा संगठन उतना बल भर जाता है। तो साथ में संगठन का भी उन्होंने बताया, डेफिनेशन क्या है अच्छा याद रखने का, कि संग संग चलना और ठन ठन चलना, मतलब रुकना नहीं। और नेक्स्ट बताए कि मैं कौन, जो अपना सामान हमेशा ध्यान में रहे, दिन का सामान, कि आज दिन में ये सामान रखना है। और बाबा के महावाक्य कुछ जो अपने नोट करके रखना, जो मेरे को टच हो रहा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे आत्मा को, तो उसमें बाबा का वो महावाक्य को बीच बीच में पढ़ेंगे, तो अलविदा अलवसन दूर हो जाएगा।
और टारगेट हमारा ऊंचा रहे, जो टारगेट मैं कर सकता हूँ, इजी टारगेट नहीं रहे, ऊंचा टारगेट रहे। और एक्सपीरियंस, जो अनुभव की बात है, अनुभव भी किससे शेयर करें या अनुभव से ही अनुभव करने की कोशिश करें, तो बाबा का प्यार का अनुभव होगा, तो उसमें फिर हम अलबेला अलवन दूर हो जाएगा। और साथ में ये मेन था, कुछ कुछ पॉइंट हमने नोट किया था। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू। बहुत अच्छा समराइज किया। अभी सेकंड ग्रुप पे चलते हैं। ग्रुप नंबर 2 से कौन शेयर करेगा? ग्रुप नंबर 2 में शायद एक ही जन थे। आप बताना चाहते हैं बहन जी? जी भाई जी, यहाँ पे जी। अभी किसी का कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। बहन ने बोला एक ने जाना था, बाकी किसी ने कोई भी चर्चा नहीं की। तो चलो कोई नहीं। अभी का जो हमारा फ्यूचर लास्ट जो बाबा ने बताया है कि घड़ी का स्वरूप रिश्ता क्या है और कैसे बने, तो वह फ्यूचर चलन और चेहरे में कैसे स्पष्ट करे। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं डिस्कशन करती हूँ। मैं आत्मा जो हम पहले तो हम फरिश्ता की डेफिनेशन ये है कि फरिश्ता क्या है। फरिश्ता से हमें फ्यूचर में जो लास्ट घड़ी का जो स्वरूप क्या बनाना है। तो यहाँ पर फरिश्ता है लाइट और माइट। तो लाइट और माइट के लिए हमें पहले कौन सी ड्रेस डालनी है। तो यहाँ पे जो हमारे अव्यक्त फरिश्ता में जैसे दादियों ने अपना तप करके कैसे रिश्ता बने, तो यहाँ पर बाप दादा ने जो हमें बताया कि ये कौन सी ड्रेस है। ड्रेस कौन सी है? व्हाइट ड्रेस है। तो व्हाइट ड्रेस के लिए हमें क्या करना है कि व्हाइट ड्रेस के लिए हमने जो अपने कायदे अनुसार जो हम बाबा से जो हम ड्रेस प्राप्त करते हैं, तो वहां पर हमें सूक्ष्म बतन में जाकर बाबा द्वारा दी हुई इस ड्रेस को इमर्ज करना है। इमर्ज करने से हम लाइट और माइट रिश्ते में जब आ जाते हैं, तो बाबा ने क्या देखा कि यहाँ पर बाबा ने हमारे लिए जो एक जो 7 रंगों के जो हीरा बाप दादा ने जो हमारे लिए बनाए थे, तो उस रंगों को क्या हुआ, बाबा ने हमारे ऊपर डालने के लिए वो चमक बताई। तो चमक क्या थी कि 7 रंगों का पाउडर था। पाउडर में जब इमर्ज किया, तो इमर्ज करने से वो क्या होगी, ड्रेस चमकीली बन गई और वो सारे में हमारे हाथ में आकर वो सारे में फैल गई। तो वहां पर क्या हुआ कि सतयुग में जैसे कैसे ड्रेस मिलती है, तो वह ड्रेस की चमक आ गई। तो यहाँ पर नशे की यही बात है कि बाबा ने 1-2 को पकड़ करके जो डांस भी कराया और मधुबन में जो हमें मिठाई भी खिलाई, और साथ में बाबा ने कहा कि मौज मस्ती से सभी को खिलाना भी। और भिन्न भिन्न ड्रेस के लिए बाबा ने हमें बताया, और इसके लिए भिन्न भिन्न ड्रेस ये बताई कि ड्रेस को बदली करते रहना है 5 मिनट और 10 मिनट के लिए फरिश्ते स्वरूप में बदली किया करना की बदली किया और किया भी है। और साधारण स्वरूप में फरिश्ते ड्रेस में भी बाप दादा ने जो हमें ज्ञान प्राप्ति दी। तो ज्ञान ये पहले हमें ज्ञान की प्राप्ति दी, कभी शक्तियों की कभी गुणों की। तो ये ड्रेस पहनकर हमें अनुभव होता है कि ये ड्रेस हमें कर्मयोगी भी बना देती है। तो यहाँ पर अनुभव के आधार पर ये जो फरिश्ता ड्रेस है, तो इसको हमने प्रैक्टिकल स्वरूप में भी अनुभव किया। और वैसे भी मुझे कई बार ये साक्षात्कार होता है, और उसके साथ ही मुझे कई आत्माओं के भी फोन आते हैं, तो कि आपको हम फरिश्ते में देखते हैं और आप क्या करते रहते हैं और कौन सा ये क्या स्वरूप है आपका, हमें समझ नहीं आता है। कई मुझे भी फोन किया है, और साथ में मुरली भी पढ़ते रहते हैं और जैसे पढ़ाते हैं, और वाइब्रेशन ऐसे लग रहा भी सारे में वो वाइब्रेशन जा रही है। तो साथ में बाबा ने सौगात के रूप में हमें जो बताया कि चारों ओर जो हम ड्रेस चेंज करते हैं, तो ये फरिश्ता ड्रेस कितनी सुंदर और चमकीली है। साथ में जो इसमें ड्रिल है, तो इस ड्रिल को करने से हम जो हमारे संस्कार पड़ते हैं वो देवता सो फरिश्ता सो देवता। तो यहाँ पे हमें बस यही है कि दृढ़ संकल्प करना है, और इस संकल्प द्वारा हम बाप दादा की आशाओं को पूरा करना है। और साथ में बाबा ने इस ड्रेस को पहन करके जो हमारी कर्माती स्थिति बनती है, तो इस कर्माती स्थिति का भी आभास हमें होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति।
बहुत अच्छे से आपने विश्लेषण किया, फरिश्ता ड्रेस कैसे होती है, हमें भी कुछ चीजें जानने मिली। पहले आपने अकेले ने बताया, लेकिन एक प्रकार से बहुत अच्छा मंथन था। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 3। रूम नंबर 3 से कौन बताएगा? विनीता बहन बताएगी। ओम शांति। जी। हमारा प्रश्न था कि उमंग उत्साह बढ़ाते रहना यह सबसे बड़ी सेवा है, वह कैसे उमंग उत्साह कैसे बढ़ाएं? तो उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए हमने जो मंथन किया उसके आधार पर ये कि सबसे पहले तो जैसे उमंग उत्साह किस में बढ़ाना है या उमंग उत्साह की कमी कैसे होती है। तो कई बार हम पुरुषार्थ से चलते चलते, ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर हम थोड़ा सा डिसिप्लिन से भंग करते अपने दिनचर्या, तो हमारी उमंग उत्साह उसमें भंग होती है, मतलब कम हो जाती है। इनडिसिप्लिन जहाँ होते हैं, थोड़ा सा हुआ कि कभी थोड़ा सा अलबेलापन ले आया या चलो चलता है, तो नेक्स्ट थोड़ा सा हमारी उमंग उत्साह कम होती जाती है। तो हमें खुद के लिए ये करना है कि हमेशा ये अलर्ट रखना है, अपने आप को अलर्ट में रहना है कि हमें डिसिप्लिन में ही रहना है, क्योंकि ये योगी जीवन है, ये स्टूडेंट लाइफ है। इसलिए हर वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। बाबा की श्रीमत का तो पूरा ध्यान रखना ही है। साथ साथ हम दूसरों में उमंग उत्साह कैसे बढ़ाएं? कई ब्राह्मण परिवार में कई बार एक दूसरे के साथ हमें ऐसा महसूस होता है कि किसी के उमंग उत्साह कम हो रहे हैं, या फिर ऐसे भी नॉर्मली भी हम किसी के उमंग उत्साह कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए भी उनको प्रेज करना कि उनकी कोई भी काम अगर थोड़े वो अपनी कमी कमजोरी ज्यादा बताते हैं या हिम्मत नहीं कर पाते कुछ चीज कहने की, तो उनको उत्साह बढ़ाने के लिए उनको वाणी के द्वारा तो बढ़ा ही सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर कर, उनके गुणों को ध्यान दिलाकर। इसके साथ साथ हम उनको वाइब्रेशन के द्वारा, ये पॉइंट भी मुझे मन में ये अनुभव भी है कि वाइब्रेशन अगर ऐसा हम रखते हैं कि नहीं, वो बहुत उमंग उत्साह में है, उमंग उत्साह से कार्य कर रहा है, हर तरह के काम अपने अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं, तो ये वाइब्रेशन का असर उन पर जरूर पहुंचता है। वो चाहे हमारे ब्राह्मण परिवार का सदस्य के अंदर हो या फिर हमारे लौकिक दुनिया में, घर परिवार में भी ऐसा हो रहा है। ऐसा महसूस होता है कि अगर हम सोचते हैं कि वो उमंग उत्साह में है और उस आधार पर चीनी मर्ज करके उसको देखते हैं, तो उनमें नेचुरल उमंग उत्साह डेवलप होती है। और फिर बाबा जैसे कहते हैं कि किसी को की गलती बताते भी है, तो बहुत पहले पॉइंट आउट करके और फिर उसकी विशेषता भी बताते हैं और फिर प्रेज भी करते हैं। इसी तरह से हमें भी वो ध्यान रखना चाहिए, कभी डायरेक्ट किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए या कभी नहीं बतानी चाहिए। और एक चीज की बाबा जैसे कि बाबा का कोई भी बच्चा है, कोटों में कोई, बाबा कहते कि मेरा लास्ट बच्चा भी बहुत विशेष है, क्योंकि उसने तमगुणी दुनिया में, इस विकारी दुनिया में जहाँ चारों ओर सिर्फ माया का ही राज्य है, इस दुनिया में उसने अपने पिता को, परम पिता को पहचान लिया। तो इस तरह से ये बातें हमारे अंदर भी बहुत उमंग उत्साह उत्पन्न करती है। और यही बात अगर कोई किसी की उमंग उत्साह कम हो रही है, तो ये बात उसको हम बोलकर उनकी उमंग उत्साह भी बढ़ा सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उमंग उत्साह बढ़ाने का। तो आगे बढ़ते हैं, रूम नंबर 4। आशा देवी बहन, दीपमाला बहन, गुलशन भाई, नमिता बहन, शैला दीक्षित, वीना बहन, कौन सुनाएंगे आप में से? आशा बहन आप बोलिए। नमिता बहन ने बोल, नमिता बहन आप बोल रहे कि मैं बोलूं? बहन जी आप बोलिए, मैं मेरा पॉइंट से बोल पाऊँ। आप बोलिए दीदी।
हमारा प्रश्न था कि खजाने को जमा करने की विधि क्या है और खानदानी बढ़ाने का साधन क्या है। खजाना से संपन्न आत्मा के लक्षण को अपने में अनुभव से स्पष्ट करें। तो इसमें हमने जो डिस्कशन किया कि एक तो हम पुरुषार्थ से प्रारंभ बना सकते हैं, दूसरा सदा संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। बाबा ने यहाँ पर संतुष्टता की विशेषता जमा करने के लिए कहा। आशा बहन थोड़ा आप नजदीक आए माइक के। मेरी आवाज आ रही है भाई? हाँ अभी ठीक है, बोलिए। खजाना जमा कर सकते हैं। आपकी आवाज हाँ बोलिए बोलिए। और हमने ये देखा कि बच्चे, बाबा कहते हैं कि मुरली सुनने से भी खजाने जमा होते हैं। तो मुरली सुनने में एक तो होते हैं बच्चे सुनने वाले और दूसरे समाने वाले। तो सुनने वाले बच्चे से बाबा ने कहा जो मुरली सुनकर समा लेते हैं, वहां पर वो खजाने अपने समय और समाया हुआ खजाना समय पर लगा लेते हैं और खजाने बढ़ाते हैं। इसमें आगे बाबा ने कहा कि हमने भी, बाबा ने कहा कि मनसा शक्तियां, वाचा 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 से गुणदान दो, मनसा से शक्तियां दो और कर्मणा से गुणदान करो। तो इससे भी हम अपने खजाने बढ़ा सकते हैं। और इसी में निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, ये जो बाबा के 3 शब्द थे, ये हम अपने जीवन में जितना धारण करते हैं, ये इसका वाइब्रेशन फैलती है और वो अपना कार्य करती है, चाहे घर हो चाहे हमारा ऑफिस हो। और फिर बाबा ने इसमें जो हमें खास कहा कि वाह वाह बच्चे हैं बाबा के, चाहे वो पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन वाह वाह बच्चे हैं। अगर हम ऐसा समझते हैं कि हम वाह वाह बच्चे हैं, तो ये वाह वाह बच्चे सिर्फ बाबा के इतने शब्द याद करने से ही अपने अंदर वो भर जाता है। और वो वाह वाह बच्चे बाबा के कार्य सभी में इसका वाइब्रेशन फैलता है और वो वाह वाह कार्य होता है और उसका वाइब्रेशन अपना बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। तो सारे पॉइंट्स हो गए। नमिता बहन और कोई पॉइंट आपको शेयर करने थे? ओम शांति भाई जी। और एक पॉइंट है, बाबा ने कहा कि जो भी बात दिल में है वो ज्यादा समय दिल में नहीं रखना, क्योंकि वो ज्यादा समय दिल में रहते हैं तो संस्कार बन जाते हैं, फिर नेचर भी बन जाते हैं। इसलिए जो भी बात, जो भी कमजोरी है अंदर में है, उसको बाबा को सुनाकर परिवर्तन करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। एक पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगी इसमें, जो प्रैक्टिकली करती हूँ। जो भी आत्मा सामने आए उसको कोई ना कोई शुभ भावना, कोई पॉजिटिव संकल्प हम दे देते हैं, तो ये भी हमारा दुआ का खाता जमा करता है। एक प्रकृति को सकाश देना, इसमें देह की जो तकलीफ होती है वो कम हो जाती है जब हम प्रकृति को सकाश देते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू बहन जी। अभी लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। नमिता बहन जी और कुछ शेयर करना रह गया? जी जी। भाई और एक पॉइंट है, बाबा ने कहा कि जो खजाने मिले हैं वो समय पर में कार्य में लगाना है। समय पर जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाने से उस परिस्थिति भी वो स्थिति जो कार्य में लगाते हैं वो स्थिति द्वारा परिस्थिति भी बदल जाती है।
ओम शांति भाई जी। इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है। हाँ, थैंक यू बाबा। ठीक है, अभी लास्ट प्रश्न पे चलते हैं, रूम नंबर 5। ओम शांति भाई जी। हाँ बहन जी बोलिए। हाँ, हमारे ग्रुप का सवाल था, कारण शब्द से मुक्त निवारण स्वरूप कैसे बने, बेहद वैराग्य वृत्ति क्या होता है और उसका स्वरूप कैसे बने। हमारे ग्रुप में सभी ने बहुत अच्छे से शेयर किया है। कारण शब्द से मुक्त निवारण स्वरूप कैसे बने, तो कारण एक्चुअली है देह अभिमान। देह अभिमान ही सभी बातों का कारण है। बाबा ने जैसे कहा है कि कारण है देह अभिमान और देह भान। जैसे देह अभिमान नेचर नेचुरल हो गई है अभी, वैसे ही देही अभिमानी की नेचर नेचुरल होनी चाहिए। अब देह अभिमान माना पुराने संस्कार, हमारे जो पुराने संस्कार होते हैं ना, यही सभी उसी का रीजन है। तो इसका निवारण स्वरूप हमें कैसे बनना है, तो हमें स्वमान में स्थित रहना है, बाबा की याद में रहना है और मुक्तिदाता बनना है, ऐसे बाबा ने कहा है। और उसका दूसरा हमारा सवाल था, बेहद वैराग्य वृत्ति क्या होता है। तो बेहद वैराग्य वृत्ति क्या होता है, माना वस्तु वैभव से वैराग्य, पूरी व्यक्ति वस्तु वैभव से पूरा वैराग्य, इसी को हम बेहद वैराग्य वृत्ति कहेंगे। अब इसका स्वरूप हमें कैसे बनना है, तो स्वरूप कैसे बनने के लिए हमको साधना और साधन में बैलेंस रखना है। साधना, जैसे हम अभी साधना करते समय साधन, जो हमारे पास में साधन है, तो उसमें भी हमने सेवा इस भाव से करनी चाहिए कि जो कुछ है सब कुछ बाबा का ही है, उस हिसाब से करनी चाहिए। और शक्ति स्वरूप बनना है। शक्ति स्वरूप कैसे बनेंगे, तो शांति शक्ति खुशी की अगर हमें अनुभूति रहेंगी तो हम शक्ति स्वरूप बनेंगे। इसी में बाबा ने ऐसे कहा है कि उमंग उत्साह हमें रहेगा, और उमंग उत्साह भी एक हाथ में रखना है और दूसरे हाथ में राजयोगी भी बनना है। मतलब उसका ऐसा है कि इच्छा मात्र अविद्या, उमंग उत्साह एक साइड में रहेगा और राजयोगी संस्कार भी हमारे रहेंगे और उमंग उत्साह में भी हम रहेंगे। और स्वरूप कैसे बनना है, इसमें और एक बाबा ने कहा है कि कर्मयोगी कमल पुष्प समान रहो। कर्मयोगी कमल पुष्प समान माना, जैसे कमल कैसे कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ का उस पर नाम मात्र रहता नहीं है, तो वो तो एकदम अलग रहता है, वो कीचड़ से बहुत अलबेला होता है। तो हम चाहे इस लौकिक दुनिया में रहते हो, लेकिन हम उससे अलबेले रहे, कमल पुष्प समान बने रहे, ऐसे बाबा ने कहा है। तो जो सवाल था हमारा, कारण शब्द से मुक्त निवारण स्वरूप कैसे बने और बेहद वैराग्य वृत्ति क्या होती है और उसका स्वरूप कैसे बने। तो कारण सभी बातों का कारण है देह अभिमान। हमें देह अभिमान से शिफ्ट होकर देही अभिमान में रहना है। और बेहद वैराग्य वृत्ति माना सभी व्यक्ति वस्तु वैभव से उससे वैराग्य लेना है। और उसका स्वरूप कैसे बनना है, तो बाबा की याद में रहना है, स्वमान में स्थित रहना है, कमल पुष्प के समान रहना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, थैंक यू। तो मैं समझता हूँ हम सभी ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया और बहुत अच्छे पॉइंट्स लेकर आए। बाबा के तो वैसे वाक्य अनमोल रहते हैं। इतनी बड़ी मुरली में से यदि हमने एक पॉइंट पर भी अगर मंथन करे तो कितना सारा खजाना निकल जाता है, सब हम सबका अनुभव है। तो ऐसे ही हम हर रोज कोई ना कोई पॉइंट लेकर, हो सकता है ग्रुप में हमें समय नहीं मिले इतना, लेकिन जब भी फ्री टाइम मिलता है तो हम जरूर ऐसे कुछ ना कुछ पॉइंट निकाले, कुछ ना कुछ लिस्ट निकाले। हम अपने साथ ही एक प्रकार से कंपटीशन कर सकते हैं कि कल हमने ये किया, आज चलो इस पॉइंट पे मंथन करते, और कुछ बहुत अच्छे जो रत्न निकलते हैं उससे हम नोट भी कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, एक ऐसी पॉइंट स्ट्राइक होती है जो हर कभी स्ट्राइक होती नहीं है, तो तुरंत यदि हम इसे नोट भी कर लेते हैं तो बहुत खुशी होती है। जो भी नियमित रूप से समय देते हैं मंथन के लिए, उन्हें पता होगा कि मंथन करके जो रत्न निकलते हैं उसकी खुशी बहुत अलग रहती है। जो खुशी मुरली पढ़ने से भी नहीं होती है, मुरली पढ़ने से भी और डीप खुशी मंथन से होती है।
क्योंकि मंथन में हमारी खुद की क्रिएटिविटी ऐड होती है। तो जैसे अभी हमने 20 मिनट आपको टाइम दिया है ना, वैसे आप खुद के लिए भी रोज समय निकालो। मुरली पढ़ने के लिए जैसे हम समय निकालते हैं, अव्यक्त मुरली क्लब के लिए समय निकालते हैं, क्लास के लिए निकालते हैं, वैसे खास कुछ टाइम हमारे जीवन में ऐसा हो, ये समय मेरा मंथन समय है। कोई भी एक पॉइंट लिखे नोटबुक पे, कैजुअली मंथन करने नहीं बैठे, एक पॉइंट लिखे, ताकि क्या होगा, हमारा फोकस रहेगा कि नहीं उस पॉइंट पे हमें मंथन करना है। फिर उस पॉइंट के ऊपर यदि आपको मंथन, हमने एक बार शायद क्लास भी किया था, मंथन कैसे करें, हाउ टू चर्न मुरली, आप वो रेफर करना। या फिर आप सिंपल प्रश्न पूछ सकते हैं, बाबा ने एक पॉइंट क्यों कहा, इसका क्या उद्देश्य है, मेरे जीवन में इसका क्या महत्व है, इसे मैं कैसे अप्लाई करूं। ऐसे कुछ प्रश्न आप पूछोगे स्वयं से, तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे अच्छे आंसर भी मिलेंगे। 20 मिनट आपका सफल होगा, उसके साथ साथ दिन भर में भी आपको वो पॉइंट्स ध्यान में आएगा। आज हमने ये सोचा, इसके बारे में ये जाना, और खुद का मंथन रहता है, वो हमेशा याद रहता है। दूसरों की क्लास की बात तो हम इजीली से भूल सकते हैं, मुरली की बात भी कभी कभार भूल जाते हैं, लेकिन मंथन जो बाबा बोलते हैं ना, खुद की जो अनुभव की अथॉरिटी है, वो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, क्योंकि उससे अपना अनुभव समाया हुआ आता है। तो ये तो प्रयोग के तौर पे आज हमने किया, मास में 2 मास में एक बार हम ऐसा प्रयोग करते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे समय मिले रोज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अभी 6 भी बज रहे हैं, तो 2 मिनट हम योग करेंगे। उसके पहले किसी को कुछ कहना है? ओके, तो 2 मिनट योग करते हैं। सेकंड में हम विस्तार से सार में आ जाएंगे। जो भी मंथन किया हमने, अनुभव शेयर किया, उससे परे 1 सेकंड में अपने आप को बिंदु स्वरूप में स्थित करेंगे। मैं ब्राह्मण, श्रेष्ठ तपस्वी, इस शरीर में विराजमान, मुझ आत्मा से चारों ओर शक्तिशाली प्रकंपन फैल रहे हैं। मुझ ब्राह्मण का संपूर्ण स्वरूप फरिश्ता इमर्ज करे। फरिश्ता ड्रेस धारण कर मैं आत्मा अपने घर के चारों ओर भ्रमण कर रही हूँ। मेरा घर चैतन्य मंदिर, घर से बाहर अपने कर्म क्षेत्र पर जाए और चक्कर लगाए उसी फरिश्ता ड्रेस में। जो कोई आपको देख रहा है, उसे यही भासना हो रही है आज कि वाह, आपके अंदर तो फरिश्ता दिख रहा है। भले वो बोले नहीं हमें, लेकिन अंदर से उसे महसूसता हो कि हमारे साथ कोई देव पुरुष है, हमारे साथ कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिसके संग मात्र से ही हमारे दुख, दर्द, अशांति विस्मृत हो जाती है। और अभी इमर्ज करे हमारा देवता स्वरूप। मैं देवता अपने राज्य दरबार में, राज्य सिंहासन पे स्थित, मैं वही आत्मा हूँ जिसने संगम पर श्रेष्ठ ब्राह्मण, फिर फरिश्ता और अब देवता की सीट पर सेट हूँ।
सारे जहां का मालिक, संपूर्ण सतो प्रधान, संपूर्ण पवित्र मैं देवता। आ जाए अपने शरीर में। मैं आत्मा अब तैयार हो आज के दिन का श्रेष्ठ पाठ बजाने। ओम शांति। तो हम ये अभ्यास जो है ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, जो हमने गुरुवार को शायद कहा था कि अभी ये एक हफ्ते हम इसी का अभ्यास करेंगे, ये 3 स्वरूप का। जैसे जैसे समय मिले हम ये स्वरूपों का अभ्यास करें ताकि हमारी इसमें मास्टरी हो जाए। 4 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, जितने बार भी समय मिले। बाबा तो खैर 24 बार कहते हैं, लक्ष्य यही रखे 24 बार से अधिक हो, हर घंटे में 1 बार कम से कम। लेकिन जितना ज्यादा होता है हम अपने से रेस करेंगे। इस हफ्ते कुछ टारगेट रखेंगे कि हमारा ये तीनों स्वरूपों का अभ्यास जब चाहे, जब बुद्धि फ्री हो, जब कार्य से ब्रेक मिले, अपने अभ्यास में लग जाए। ये लक्ष्य भी रखेंगे और हम रोज पोल द्वारा हमारे रिजल्ट भी सभी ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे। तो इसी के साथ 6 बजते हैं, समाप्त करते हैं आज का क्लास। कल मिलेंगे नई मुरली के साथ। ओम शांति। थैंक यू। गुड डे। Thank you everyone. ओम Have a good शांति। day. ओम शांति भाई जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। भाई जी ओम आपके शांति। सृष्टि गुड का डे टू beauty है। ऑल। शांति।